नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। क्या मंत्र साधना दीक्षा के साथ करनी चाहिए या बिना दीक्षा के कर सकते हैं? मंत्र दीक्षा के लाभ क्या है? बिना मंत्र की दीक्षा लिए साधना करने से क्या हमारे जीवन की हानि होती है या हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है? ये बहुत सारे प्रश्न पिछले 2 या 3 हफ्तों में बहुत सारे प्रश्न हमें साधकों ने पूछे हैं, तो उन सभी प्रश्नों के आज यहाँ पे हम उत्तर देना चाहेंगे। तो गुरु दीक्षा की जो भी महत्ता है वो सभी प्रकार के शास्त्रों ने बताई है। अगर आप कोई भी मंत्र साधना करते हैं तो मंत्र क्या है? मंत्र चैतन्य स्वरूप है। विशेष तरीके से मनन से जो आपके मन का संरक्षण करता है उसे मंत्र कहा जाता है। विशेष प्रकार के बीजों का, विशेष प्रकार के अक्षरों का जो समूह है, जो विशेष कार्य सिद्धि के लिए, विशेष प्रकार की शक्ति को प्राप्त करने के लिए जो शब्द समूह बनाया गया है उसे मंत्र कहते हैं। और इस हर मंत्र की एक विशेष देवता होती है। केवल शब्द पढ़ने से ही उसे मंत्र कहा नहीं जा सकता जब तक उन अक्षरों में, उस बीज मंत्र में, उस विशेष प्रकार के अक्षर समूह में जब तक विशेष प्रकार की प्राण शक्ति का संचरण नहीं होता उसे मंत्र कह नहीं सकते। इसलिए आप जो भी मंत्र पढ़ते हैं उस मंत्र में जो भी विशेष ऐसी शक्ति डालने का जो कार्य है वो गुरु करते हैं। गुरु दीक्षा के बाद जब मंत्र साधना की जाती है तो वो मंत्र साधना साधकों को विशेष ऐसी शक्ति के साथ प्राप्त होती है। विशेष प्रकार की शक्ति के साथ, यानी उस मंत्र को शक्ति सहित देने का जो कार्य है, इसी का नाम गुरु दीक्षा है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि तंत्र साधना की शुरुआत जो है वो बिना गुरु के हो सकती है या नहीं हो सकती। तो असल में कहा जाए तो मन से कोई भी मंत्र लेना और उसकी साधना करना, ये आपको सभी तरीके से ये बात आपको नहीं करनी चाहिए। फिर भी भक्ति मार्ग से अगर आप मंत्र साधना करते हैं, आप एक ही मंत्र को संपूर्ण उस भगवान के शरण में जाकर, उस इष्ट के शरण में जाकर करते हैं, तो आपको किसी न किसी प्रकार से उस मंत्र का अनुभव आता है। लेकिन मंत्र चैतन्य की प्राप्ति हो या मंत्र की संपूर्ण शक्ति की प्राप्ति हो, उस मंत्र से विशेष कार्य को सिद्ध करने का जो सामर्थ्य है वो उस मंत्र में तभी आता है जब वो गुरु के माध्यम से आपको प्राप्त होता है। तो किसी भी मंत्र की सिद्धि के पीछे मंत्र का जाप, उसकी माला, उसका आसन, उसका ध्यान, मुद्राएं आदि 5 चीज़ें उस मंत्र के माध्यम से जब आप करते हैं तब जाकर वो मंत्र संपूर्ण फल देता है। और इसमें भी मंत्र की दीक्षा ये सबसे महत्वपूर्ण है। मंत्र की दीक्षा का अर्थ है कि उस मंत्र की शक्ति को आपके लिए जागृत करा देने का जो सामर्थ्य है वो गुरु दीक्षा में होता है। इसलिए गुरु दीक्षा लेकर ही तंत्र मार्ग की या मंत्र साधना की शुरुआत करने से बहुत ज़्यादा लाभ होते हैं। गुरु उस मंत्र के अनेक रहस्य साधकों को बताते हैं, उस मंत्र की सिद्धि में आने वाली अनेक अड़चनों का नाश करते हैं, उस मंत्र की सिद्धि के लिए जो भी तैयारी करनी पड़ती है उसका ज्ञान गुरु देते हैं। और ये सब चीज़ें ग्रंथ में लिखी नहीं होती। इसलिए दीक्षा की बहुत ज़्यादा आवश्यकता मंत्र साधना में होती है। अगर मंत्र साधना अपने ही मन से की जाए तो सबसे बहुत ही खतरनाक चीज़ एक हो सकती है कि साधक को शत्रु मंत्र और मित्र मंत्र के बारे में पता नहीं होता। इसलिए गलत मंत्र की, शत्रु मंत्र की और बिना ज्ञान के मंत्र की साधना जब वो साधक करते हैं तो उससे साधकों की हानि होती है। और साधकों की हानि होने की वजह उनके जीवन में ऐसी अनेक समस्याओं का निर्माण होता है जो समस्याएं गलत मंत्र से आती है। कभी कभी शत्रु मंत्र के जाप से अनेक ऐसी समस्याएं साधक के जीवन में आती है, जैसे कि उनकी आर्थिक समस्याएं बढ़ना, उनके ऊपर कर्ज बढ़ना, उनके घर में झगड़े होना, उनकी घर की जो वास्तु है उसमें दोष निर्माण होना आदि प्रकार की जो चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों के पीछे एक ही चीज़ रहती है, गलत तरीके से की हुई मंत्र साधना। असल में मंत्र साधना गुरु को शरण जाकर संपूर्ण अगर लगन से पूरे मन से साधक करते हैं तो उन्हें बहुत अच्छी एक तरीके से अनुभूति आती है।
उनको विशेष ऐसी सिद्धियों की प्राप्ति होती है, लेकिन हर चीज़ को अपने अपने विज्ञान के माध्यम से करना चाहिए। इसलिए मंत्र का विज्ञान समझकर लेने के लिए गुरु के पास जाकर मंत्र दीक्षा साधकों ने लेनी चाहिए और उसके बाद साधना का अभ्यास करना चाहिए। इस तरीके से आपके जीवन में मंत्र चैतन्य जब काम करेगा तो आपके सभी कार्य पूर्ण होंगे, सभी दुखों का नाश होगा, सभी कर्मों का नाश होगा और आपके जीवन में एक विशेष ऐसी अनुभूति आपको आएगी जो आपके ऊपर भगवत कृपा करेगी। तो इसलिए जो भी साधक मंत्र साधना करना चाहते, दीक्षा लेना चाहते हैं, वो गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर दीक्षा ले सकते हैं, जिससे उन्हें आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त करने में आसानी हो और उनके जीवन में नवीन ऊर्जा का स्रोत संचरित हो। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।